Subscribe for more content. एक राजा की 4 संतानें थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनकी बेटियों के नाम अमावस्या और पूर्णिमा थे। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा गाय की सेवा करती, ईश्वर की भक्ति करती, गरीबों की मदद करती। अमावस्या पूर्णिमा के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही उसका मन किसी भी काम में लगता था। परंतु फिर भी उन दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। राजा और रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह अपनी बाकी तीनों संतानों से अधिक प्रेम करते थे। समय निकलता गया। पूर्णिमा की दोनों भाभियां पूर्णिमा को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि पूर्णिमा हमेशा उनकी घर के कामों में सहायता करती थी। परंतु अमावस्या उनकी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं करती थी, बल्कि अपना काम भी वह अपनी दोनों भाभियों से ही करवाती थी। कुछ समय बाद राजा और रानी अपनी दोनों बेटियों के विवाह के बारे में सोचने लगे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, हमें अपनी दोनों बेटियों का विवाह तो करना ही है, परंतु पूर्णिमा का विवाह किसी अमीर परिवार में मत करना, क्योंकि पूर्णिमा को तो काम करना बहुत पसंद है। उसका मन तो घर के कामों में, जानवरों की सेवा करने में, भजन कीर्तन करने में और दूसरों की सहायता करने में ही लगता है। अगर वह किसी अमीर घर में शादी करके चली गई तो वहां पर पूर्णिमा अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें पूर्णिमा के लिए किसी गरीब घर का लड़का ढूंढना चाहिए। राजा भी रानी की बात से सहमत हो गया और पूर्णिमा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। राजा ने एक गरीब और साधारण घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अमावस्या भी शादी के योग्य हो गई है, हमें उसके लिए भी लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। दोनों बहनों का विवाह एक ही दिन हो जाएगा। राजा ने जिस गांव में पूर्णिमा के लिए लड़का देखा था, उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया। राजा ने जब रानी को अमावस्या का विवाह तय हो जाने की बात बताई तो रानी बहुत खुश हो गई। वह सोचने लगी कि पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ और भलाई के काम करने वाली बनती है। अब पता लगेगा कि एक गरीब के घर में वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करती है। अब उसके भगवान उसकी कैसे सहायता करते हैं। निश्चित दिन पर राजा ने अपनी दोनों बेटों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत, दान दहेज देकर विदा किया गया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल आ गई। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर में शिव पूजा रखी। अमावस्या ने सबको तो बुला लिया, परंतु उसने पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारी बहन अमावस्या ने अपने घर में शिव पूजा रखी है, तुम वहां पर नहीं जा रही हो? पूर्णिमा ने उनको जवाब दिया, नहीं बहन, मैं अमावस्या के घर शिव पूजा पर नहीं जा रही हूँ। जब मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं है तो मैं वहां पर कैसे जा सकती हूँ? गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, तुम क्यों नहीं जा सकती? यह तो भगवान की पूजा का काम है। ऐसे कामों में किसी से क्या पूछना? तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा भी गांव की औरतों के साथ अमावस्या के घर चली गई। पूर्णिमा को अपने घर बिना बुलाए आया देखकर अमावस्या बहुत क्रोधित हो गई। वह क्रोध में पूर्णिमा से बोली, जब मैंने तुम्हें अपने घर पर बुलाया ही नहीं था तो तुम मेरे घर पर कैसे आ गई? अब अगर तुम बिना बुलाए आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह पर बैठे रहना, अपनी जगह से हिलना भी नहीं। अमावस्या ने दूसरे मेहमानों के सामने पूर्णिमा के गरीब होने का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मुझ गरीब पर कृपा कीजिए। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? क्या पूजा पाठ करना, दूसरों की सेवा करना, जानवरों का ख्याल रखना, गाय की सेवा करना सब गलत है? भगवान, अब आप मुझ पर रहम कीजिए। शिव पूजा पूरी हो गई। अमावस्या ने सबको तो प्रसाद दिया, परंतु उसने पूर्णिमा को प्रसाद ही नहीं दिया। पूर्णिमा दुखी होकर अपनी बहन के घर से बिना प्रसाद लिए ही वापिस आ गई। वह रास्ते में सोचती है, अगर घर के लोग और बच्चे मुझसे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि मेरी बहन ने मुझे प्रसाद ही नहीं दिया। पूर्णिमा सोचती है कि क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से ही मिलाऊं। पूर्णिमा अपने पति को बताकर अपने भाई भाभी से मिलने चली जाती है। रास्ते में उसे एक चबूतरे पर
तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। वही चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत खुद तुलसी माता थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा को अपने पास बुलाया और पूर्णिमा से कहा, बेटी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता है। क्या तुम मेरे इस चबूतरे को धोकर इस तुलसी के पौधे को पानी डाल दोगी? मेरा तुलसी का पौधा बिना पानी के सूख रहा है। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उस चबूतरे को अच्छी तरह धोकर तुलसी के पौधे को पानी दिया और फिर उसने तुलसी की पूजा की। पूर्णिमा ने फिर इस बूढ़ी औरत को भी स्नान करवाकर उनकी सेवा की। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, अगर आपको और कोई काम नहीं है तो क्या अब मैं चली जाऊं? बूढ़ी औरत से जाने की आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने भाई भाभी से मिलने के लिए जाने लगी तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जब तुम अपने भाई भाभी से मिलकर वापिस आओ तो लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, जी माता जी, मैं आपसे मिलकर ही जाऊंगी। बूढ़ी औरत को इतना कहकर पूर्णिमा अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे जाने पर पूर्णिमा को रास्ते में एक शिव मंदिर मिला। वहां पर चबूतरे पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। वह बूढ़े बाबा खुद भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा उनको पहचान नहीं पाई। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दोगी और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी की भर दोगी? क्या तुम मेरा यह काम कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी से बूढ़े बाबा के सारे काम कर दिए और फिर वह मंदिर में पूजा करके आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे रास्ते में काली माँ का मंदिर मिला। वहां पर काली माता बूढ़ी औरत का वेश बनाकर बैठी हुई थी। काली माँ ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, इस मंदिर में लोग आते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं, परंतु कोई भी इस मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। यह मंदिर बहुत गंदा हो गया है। क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? पूर्णिमा ने पहले तो उस मंदिर की सफाई की, फिर उसने काली माँ का श्रृंगार किया और उनकी पूजा की। उसने उस बूढ़ी माँ को भी स्नान करा के उनके पैरों को दबाया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे रास्ते में एक नदी मिली। उस नदी के किनारे एक बूढ़ी माता बैठी थी। वह बूढ़ी माँ गंगा माता थी। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटा, यहाँ पर सब लोग आते हैं और स्नान करते हैं, परंतु यह कोई भी यहाँ पर सफाई नहीं करता। क्या तुम यहाँ आसपास की थोड़ी सी सफाई कर दोगी? तो पूर्णिमा ने वहाँ की भी सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माता से आशीर्वाद लेकर एक नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ जाने लगती है। उस नाव में बहुत सारे फूल बिछे हुए थे। वह उस नदी को पार करके अपने मायके में पहुंच जाती है। पूर्णिमा के भाई भाभी पूर्णिमा से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह पूर्णिमा से प्यार से बातें करने लगते हैं, पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं। अगले दिन जब पूर्णिमा वापस आने लगी तो उसकी भाभी ने पूर्णिमा को एक लाल साड़ी दी और कहा, तुम इस साड़ी को पहनकर ही अपने घर जाना। पूर्णिमा ने अपनी भाभी की बात मानकर उस लाल साड़ी को पहन लिया। दोनों भाभियों ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। पूर्णिमा वापस आने लगी तो रास्ते में वह फिर से उसी नदी के किनारे पर पहुंची और नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर आ गई। दूसरी तरफ उसे फिर से वही बूढ़ी माता मिली जो गंगा माता थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और पूर्णिमा से कहा, बेटा, तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ, मैं इसे संभाल नहीं सकती, यह बहुत भारी है, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि तुम इसे रास्ते में नहीं खोलना, तुम इसे अपने घर पर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा उस थैले को लेकर वहां से चल दी। आगे आने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ ने पूर्णिमा को भी एक थैला दिया। पूर्णिमा उस थैले को लेकर भी आगे चल दी। उसे भगवान शिव का मंदिर मिला। भगवान शिव जो एक बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे, उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। पूर्णिमा उन सारे थैलों को लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे जाने पर पूर्णिमा को तुलसी माता मिली। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसके पास 5 थैले थे। वह उन थैलों को खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने भाई भाभी का दिया हुआ थैला खोला। उस थैले में खाने पीने की चीजें, कपड़े और गहने थे। पूर्णिमा ने खाने पीने की चीजों को बच्चों को दिया। फिर पूर्णिमा ने गंगा माता का दिया हुआ थैला खोला तो वह थैला सोने चांदी से भरा हुआ था। पूर्णिमा ने
काली माँ का दिया हुआ थैला खोला। उस थैले में श्रृंगार का सामान था। पूर्णिमा ने भगवान शिव का दिया हुआ चौथा थैला खोला तो उसमें धन संपत्ति सब कुछ था। जब पूर्णिमा ने तुलसी माता का दिया हुआ पांचवा थैला खोला तो उसमें चावल, गेहूं और कई तरह का अनाज था। अब पूर्णिमा के घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। पूर्णिमा ने भी कुछ दिनों बाद अपने घर में शिव पूजा रखी। उसने पूरे गांव को अपने घर बुलाया। उसने अमावस्या को भी अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या अपनी बहन के घर में शिव पूजा पर आई तो वह उसका रहन सहन देखकर हैरान रह गई। अमावस्या ने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया? पूर्णिमा ने अमावस्या से कहा, जब तुमने अपने घर पर शिव पूजा रखी थी और मैं तुम्हारे घर बिना बुलाए ही चली गई थी। तुमने तो मुझे प्रसाद भी नहीं दिया था। तुम्हारे घर से आने के बाद मैं भाई भाभी से मिलने चली गई। और फिर पूर्णिमा अमावस्या को सारी बात बता देती है। अमावस्या पूर्णिमा से कहती है, तुम मुझे प्रसाद भी मत देना, मैं भी अपने मायके जाऊंगी। पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, तुम प्रसाद लेकर ही जाओ। परंतु अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर चली गई। वहां से वह अपने मायके के लिए निकल जाती है। चलते चलते अमावस्या को तुलसी माता मिली तो उन्होंने अमावस्या को साफ सफाई करने को कहा। अमावस्या ने तुलसी माता से कहा, बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी और गहने पहने हुए हैं। अगर मैं यह साफ सफाई करने लगी तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं यह काम नहीं करूंगी। आगे जाकर अमावस्या को भगवान शिव, काली माता और गंगा माँ मिली, परंतु अमावस्या ने किसी का काम नहीं किया और अपशब्दों का प्रयोग किया। जब अमावस्या नदी पार करने के लिए नाव में बैठी तो उस नाव में कांटे थे। वह कांटे उसके पैरों में चुभ गए। जब अमावस्या अपने मायके पहुंची तो उसकी भाभीयों ने भी मुंह बना लिया और उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं की। अगले दिन जब अमावस्या अपने घर वापस लौटने लगी तो भाभी ने अमावस्या को कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या ने अपनी भाभी से कहा, आपने पूर्णिमा को तो थैला दिया था, परंतु आपने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? आप मुझे भी थैला दीजिए। भाभी ने अमावस्या से कहा, तुम जाओ, हम तुम्हारे घर पर ही तुम्हारा थैला पहुंचा देंगे। अमावस्या वापस आने लगी तो गंगा मैया मिली। अमावस्या ने गंगा मैया से कहा, आपने पूर्णिमा को तो थैला भर कर दिया था, आप मुझे कुछ भी नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। ऐसे ही भगवान शिव, काली माँ और तुलसी माता ने कहा। जब अमावस्या अपने घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके आंगन में 5 थैले रखे हुए हैं। वह खुश हो जाती है और वह जल्दी जल्दी उन थैलों को खोलने लगती है। जब अमावस्या ने उन थैलों को खोला तो उन थैलों में से ईंट, पत्थर, मिट्टी, सांप और बिच्छू निकलते हैं। वह बहुत दुखी हो जाती है और बोली, हे भगवान, मुझे तो किसी से कुछ भी नहीं मिला। अमावस्या जल्दी से भागती हुई पूर्णिमा के पास जाती है और पूर्णिमा से कहती है, बहन, मुझे तो किसी से कुछ भी नहीं मिला है। तो पूर्णिमा अमावस्या से कहती है, बहन, जब भी मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों की मदद करती हूँ। गंगा मैया, शिवजी, तुलसी माँ, काली माँ, तुमने किसी का भी काम नहीं किया, तुमने किसी की भी मदद नहीं की, इसलिए किसी ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा से माफी मांगती है तो पूर्णिमा कहती है, तुम सब पर दया करो, ईश्वर की भक्ति करो, दूसरों की सहायता करो। अगर तुम सच्चे मन से यह सब करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.